हमारे माता-पिता जो है ना उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर टफ था कि नहीं था। उन्हें रिज़ल्ट चाहिए, उन्हें रिज़ल्ट। पेपर टफ था, नॉर्मल था, मॉडरेट था, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग नहीं जानते हैं। वो लोग को सिर्फ़ ये पता है कि बच्चे का पेपर बना कि नहीं बना। ये 90 दिन बाद या तो तुम्हें सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, ठीक है? उन्हें सिर्फ़ रिज़ल्ट चाहिए, 90 दिन बाद या तो तुम सिलेक्शन लिस्ट में होगे या तो वही भीड़ में फँसे होगे जिस भीड़ में आज 5 वर्ष से 6 वर्ष से फँसे हुए थे। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास शेष समय बचे है, जैसे जनवरी खत्म हो गया, फरवरी, मार्च और अप्रैल। कहने का मतलब है कि जो भी 85 से 90 दिन जो हमारे पास शेष बचे हुए हैं, वो 90 दिन या 85 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे हम काम करें और किस प्रकार काम करें कि इस बार इस एग्ज़ाम को पार कर ले जाएँ। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैं रणनीति बता रहा हूँ, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो मैं प्लान बता रहा हूँ, ये कोई कोचिंग वाला प्लान नहीं है, ये कोई मेंटरशिप वाला प्लान नहीं है। जो स्ट्रेटजी और जो प्लान बता रहा हूँ, ये जैसे मैं हो गया, दिव्या मैम हो गई, विवेक सर हो गए, प्रीति मैम हो गई, जो लगातार क्या है कि इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है? ये उनका प्लान है, ना कि ये कोई कोचिंग संस्थान का प्लान है। जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग जॉब के साथ कैसे तैयारी करते हैं, ठीक है? हम ऐसा क्या करते हैं, हमारी टीम के मेंबर ऐसा क्या करते हैं कि हम बार-बार इंटरव्यू दे रहे हैं और आप ऐसा क्या करते हो कि बार-बार डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। तो इसी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हम 2 बिंदु पर बात करेंगे। पहला बिंदु है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सेल्फ स्टडी, मतलब कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। दूसरा बिंदु हम बात करेंगे मॉनिटरिंग प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि जो इस वीडियो में बताऊंगा, आप एक पेपर और एक पेन लेके बैठे। अगर आप मॉनिटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हम सारी चीज़ें, हम कैसे पहुंच रहे हैं वहां तक, हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि हम बार बार इंटरव्यू कैसे दे पा रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं। और सेल्फ स्टडी अगर आपको करना है तो जो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आप पेन और कॉपी रख के बैठिए, उसमें लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं दावा कर रहा हूँ, मतलब कोई कोचिंग संस्थान दावा नहीं करेगा, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं जो प्लान मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, 100% प्री निकलने वाला है, प्री निकलने वाला है। बस करना क्या है, जो मैं कहूँगा, जो मैं बताऊँगा वैसे आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं, तो भूल जाओ, ठीक है? ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा अनुभव है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला कि 90 दिन को 3 हिस्से में कैसे बाँटना है। मैं बार-बार बता रहा हूँ ना, ये जो प्लान बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये वो स्ट्रेटजी, वो प्लान नहीं है, जो स्ट्रेटजी, जो प्लान कोचिंग वाले बताते हैं। ये प्लान है कि हम कैसे बार-बार इंटरव्यू पहुँच रहे हैं, हम कैसे बार-बार प्री में 85 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, हम कैसे बार-बार मेंस निकाल पा रहे हैं। ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि हमारा बार-बार मेंस निकल रहा है? ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि बार-बार हम इंटरव्यू दे रहे हैं? और आप ऐसा क्या कर रहे हो कि बार-बार डिस्क्वालीफाई हो रहे हो? ठीक है? इसी बिंदुओं पे बात करेंगे। तो पहला है कि 85 दिन या 90 दिन का जो समय बचा है, उनको 3 हिस्से में कैसे बाँटना है, पहला। दूसरा, क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो विद्यार्थी जान गया कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो 100% निकाल लेगा एग्ज़ाम। तीसरा है जीएस प्लस एमपीजीके प्लस सीसेट का सही बैलेंस कैसे बनाना है, क्योंकि सीसेट अब थोड़ा-सा, जो भी विद्यार्थी सीसेट में कमज़ोर है और सीसेट को प्रॉपर लेके नहीं चल रहा है, वो डिस्क्वालीफाई होगा। चौथा, डेली रूटीन जो रिजल्ट देता है। और पांचवा बात करेंगे मॉनिटरिंग प्रोग्राम। मान लो सारी चीजें 1 से लेके 5 तक इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और यकीन मानो, इसके पहले आप कोई भी रणनीति का वीडियो देखे हो, इसके पहले कोई भी प्लान का वीडियो देखे हो, इसके पहले कोई भी आप किसी भी प्रकार, किसी भी शिक्षक के कोई वीडियो देखे हो, तो इस वीडियो में और उस वीडियो में तुलना करना, आपको चीजें समझ में आएंगी कि जो वो शिक्षक बताते हैं, जो वो टीचर बताते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत बताते हैं, वो हिसाब से बताते हैं एक विद्यार्थी को करना क्या है। और इसमें हम स्वयं विद्यार्थी हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ। मेरी जो टीम में है, जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, हर बार प्री दे रहा है, 85 प्लस स्कोर, मेंस दे रहा है, निकल रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हम ये अपनी रणनीति से बात कर रहे हैं, ना कि कोई कोचिंग क्लासेस, ना कि कोई, मैं आपको विद्यार्थी ना मान के, मैं अपने आप को और आपको दोनों को विद्यार्थी मान के चीजें बता रहा हूं। रूल नंबर 1, 90 दिन आखिरी मौका मान लो। आज से मान लो कि ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। सीधे मान के चलो कि जो 90 दिन बचा है, 85 से 90 दिन, 80 से 90 दिन जो भी बचा है, इसमें ही फोड़ना है हमको।
इसमें ही एग्जाम क्रैक करना है, इसमें ही क्लियर करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों के जब मैसेज आते हैं मेरे पास, कॉल आते हैं मेरे पास, बड़े बड़े कोचिंग के फीस दे के रखे हैं, बड़े बड़े कोचिंग ऑफलाइन। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से नाम नहीं ले रहा हूं किस कोचिंग में रखें। कोई 70,000 रुपए दे के रखा है, कोई 90,000 रुपए दे के रखा है, कोई 40,000 रुपए दे के रखा है। अरे सीखे क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं ना कि आज दो हिस्सों पे बात करेंगे। एक सेल्फ स्टडी, जो चीज मैं बता रहा हूं आप नोट डाउन करते जाओ। अगर ये इतना नहीं हो रहा तो मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो हम सारी चीजें आपको करवाएंगे। तो आज से आप मान लो कि आखिरी अटेम्प्ट है मेरा, और इसके बाद कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। इस 90 दिन, 85 से 90 दिन मुझे काम करना है। मुझे रिजल्ट में, उस रिजल्ट के पीडीएफ में मुझे नाम लाना है। समझ गए? रूल नंबर 1। फेस ए की बात करें कि पहले दिन से 30 दिन तक आप क्या करोगे। ठीक है, कि जैसे मैं 90 दिन, 85 दिन और जो 90 दिन का जो टारगेट बता रहा हूं, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, उसमें करना क्या है। तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, मतलब पहला दिन से लेके 30 दिन तक बेस बनाओ। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, जब तक आप चीजों को नहीं जानोगे, जब तक आप एमपीपीएससी के पैटर्न को नहीं पहचानोगे, जब तक आप एमपीपीएससी आयोग को नहीं समझोगे, उसके पैटर्न को नहीं जानोगे, तब तक इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई ही होते चलोगे। पहले 30 दिन में तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों सारी चीजें आप उठाए कि कोई टीचर बता दिया कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, वैसा कुछ नहीं। पहले 30 दिन में तुम्हें समझना है। ठीक है, तुम्हें वही पढ़ना है जो पेपर में आता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अब तुम्हारे पास ये अधिकार मिल गया है कि तुम क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी तुम सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि अब मान लो कि अगर मैं छोड़ दे रहा हूं तो सामने वाला नहीं छोड़े। जैसे पहले क्या होता था कि मान लो मैं छोड़ दे रहा हूं, सामने वाला नहीं छोड़ रहा, सामने वाला नहीं छोड़ा, उसका तुक्का लग गया, वो निकल गया। पहले कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता था, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। अब ये कला हमको सीखनी पड़ेगी, हमको निगेटिव मार्किंग का सम्मान करना पड़ेगा, हमको चीजें समझनी पड़ेगी, क्या करना है, कितना करना है, किस हिसाब से करना है। ये सारी चीजें किसको जाननी पड़ेगी? हमको जाननी पड़ेगी। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है 30 दिन में। 30 दिन में पकड़ो, उस चीज को पकड़ो कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, पीवाईक्यू देखो, चीजों को समझो, एक नोट सेट बनाओ, लिखो कि यहां से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस प्रकार आ रहा है। ये सारी चीजें आपको समझनी। तो पहले से लेकर 30 दिन तक सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट चीजें पढ़ लेना है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये आप पहचानोगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। समझ में आया? फोकस टॉपिक पर बार बार फोकस करो। जो फोकस, जैसे एमपी के हो गए, एमपी में जान रहे हो 45 से 50 क्वेश्चन आने हैं। एमपी का पॉलिटी हो गया, एमपी का हिस्ट्री हो गया, एमपी का जियोग्राफी हो गया, एमपी का इकोनॉमिक्स हो गया, एमपी का बजट हो गया। समझ में आई चीजें? करंट अफेयर्स हो गए। इनको पकड़ो, इन पे फोकस करो कि 50 क्वेश्चन तो यहीं आने हैं, और नेगेटिव मार्किंग आ गया मतलब कटअप तो 70 जाएगा, 69, 68, 67, इससे लेके 70 के बीच में रहेगा। इससे ज्यादा तो नहीं जाने वाला है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। ये जो बुक हैं, ये पीवाईक्यू के जो बुक हैं, ये बुक इसलिए टीचर नहीं छापे हैं कि आप ये लो और अपने जहां आप पढ़ते हो वहां रख लो, इसके लिए नहीं है। इनको देखो, इनको समझो, इनसे सीखो, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। नहीं तो वही कोचिंग के लेक्चर ले लोगे, वही कोचिंग के क्लास ले लोगे, और वही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना। अरे भाई, जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि कितना पढ़ना है मुझे, कितने नंबर में मेरा सिलेक्शन होगा। तुम 5 बार से प्रीलिम्स दे रहे हो, मुझे ये बताओ तुमने अपने ऊपर कितना मूल्यांकन किया। तुम कभी ये देखे कि मेरा 5 बार से प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है, मेरा 5 बार से मेंस क्यों नहीं निकल रहा है, मैं 5 बार से कहां गलती कर रहा हूं। विद्यार्थी करता नहीं, बस वो कोचिंग ले लिया, कोचिंग के सहारे जा रहा है। बैसाखी के सहारे कब तक जाओगे? खाली सोचने से, समझने से नदी पार नहीं होगी कि नदी को देख रहे हो और सोच रहे हो कि नदी पार करनी है। नहीं भाई, तुमसे तैरते बनना चाहिए, तुमको कूदना पड़ेगा नदी में। समझ गए? जब तक नहीं कूदोगे तो चीजें नहीं समझ में आई। गलती मत करना कि 5 किताबें ले आए, बहुत गहराई से पढ़ रहे हो, हर एक चीज तुम्हारे पूरे नोट्स बना रहे हो, क्या लिख रहे हो नोट्स में तुमको खुद ही नहीं समझ में है। बुक में जितना लिखा है पूरा नोट्स बना लिए, पूरा एकदम डीप से पढ़ रहे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया, एनालिसिस किए, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपके बुक में है नहीं तो खोजने में लगे। रूल अपनाओ, रूल कि हमको जितना पढ़ना है सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है, पीवाईक्यू को देख के पढ़ना है। 25-30 एमसीक्यू जो पीवाईक्यू में, उसका एनालिसिस करो,
शॉर्ट नोट जो तुमने बनाया है, जिस प्रकार बनाया है, उसका एनालिसिस करो, चीज़ों को समझो, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, किस प्रकार पूछ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तभी समझ में आएगी, अन्यथा बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े हैं, ठीक है, 5 बार 6 बार क्या 10 बार से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, मेंस बार बार दोगे फेल, डिस्क्वालीफाई, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहला चीज मैं बताया ना कि पहले से लेके 30 दिन तक तुमको करना क्या है, और बहुत सरल है। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया सब नहीं पढ़ना है तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ जनजाति ही लेके रट रहे हो, तुम खाली यूनिट 9 ही रट रहे हो। वो तुमको समझना पड़ेगा, पीवाईक्यू का तुमको एनालिसिस करनी पड़ेगी, तुम जो गलती कर रहे थे 5 साल से उसको मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब तक नहीं समझोगे तब तक चीजें बेहतर नहीं होगी। समझ में आया? दूसरी एक छोटी सी जानकारी, मॉनिटरिंग प्रोग्राम 1.0 मैं आपको बताया, पहले ही बताया, 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब सर ये क्या है मॉनिटरिंग प्रोग्राम? ये है कि इसके पहले हमने मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया था, उसमें 350 विद्यार्थी प्लस जुड़ चुके, वो बैच फुल हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था सर कि हमके फिर से मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो नहीं जुड़े हैं वो बोल रहे थे कि सर मॉनिटरिंग प्रोग्राम फिर से लॉन्च करिए, उसमें हमको जुड़ना है। इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्री और मेंस ओरिएंटेड है कि 70% प्री को लेके चलेंगे, 30% मेंस को लेके चलेंगे। अब आपको लगेगा सर समय कम है, कैसे मैनेज होगा? मैं हूं तो यहाँ मैं बताऊंगा ना, जो हमारी टीम में है, जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं वो बताएंगे ना। आपको मेंस एकदम ना सरल लगने लग जाएगा, आप सोचोगे कि यार मेंस इतना मैं टफ समझ रहा था, मेंस तो इतना सरल है। ठीक है, प्री लग रहा था कि यार प्री तो एकदम पहाड़ बन के रखा है, प्री निकल कैसे नहीं रहा, कैसे नहीं निकलेगा प्री, करके देखना। मैं दावा कर रहा हूं, कोई कोचिंग वाला दावा नहीं करेगा, कोई मेंटरशिप वाला दावा नहीं करेगा, कोई मेंटोर दावा नहीं करेगा, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में जो विद्यार्थी जुड़ेगा और जितना कहा जाएगा, जितना भी कहा जाएगा, इतना टारगेट मिलेगा कि आप 5 से 7 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। जितना टारगेट मिलेगा उतना अगर आप कर लिए, 100% मैं लिख के दे रहा हूं कि ना तो प्री रुकेगा ना तो मेंस रुकेगा, लेकिन हाँ शर्त ये है कि करना पड़ेगा। इसमें आपको जो भी दिक्कत, इसमें वो नहीं है कि वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दिशा मिलेगा, क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। हफ्ते में जूम मीटिंग मिलेगी, डाउट होने पर 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे, कॉल कॉल की सुविधा, कहीं डाउट है फोन लगाओ, तत्काल पूछो। पेपर 1 से लेकर 3 तक मेंस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी प्रकार से कि वीडियो लेक्चर दे दिया जाए, कोर्स दे दिया जाए, आप उसी में फंसे हो, ऐसा नहीं। जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लगातार प्री निकाल रहे हैं अच्छे नंबर, जो लगातार मेंस दे रहे हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर मैं खुद आपको बताऊंगा। 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फेज 2 है कि 31 से लेके 60 दिन तक क्या करना है। अब 31 से लेके 60 दिन तक आपको वार करना है उन टॉपिक में जो आप पहले से लेके 30 तक छोड़े थे, और एमसीक्यू पे डायरेक्ट आपको पूरा फोकस हो जाना है। अब पढ़ाई के साथ साथ अब जंग शुरू होगी, डेली मिनिमम 150 एमसीक्यू लगाने होंगे, पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर तरीके से लगाने होंगे। समझ में आ गया? जो आपकी गलती हो रही थी उसको पहचानना होगा, कहाँ गलती हो। जैसे मान लो आप टेस्ट लगाए, आपके 70 नंबर आए, क्वेश्चन बनते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई, किस प्रकार गलती हुई। सेम गलती नहीं दोहराना है। याद रखो, जो गलतियां नहीं सुधारता वही प्री से बाहर होता है। प्री कोई बड़ा, इतना बड़ा वो थोड़ी है कि पहाड़ थोड़ी है कि नहीं निकलेगा। ठीक है, आप प्री निकालो सिर्फ दिमाग से, निगेटिव मार्किंग आ गया, बहुत अच्छा मौका कि आप चीजें निकाल सकते हो। बस आपके समझ में आनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर 5 साल या 10 साल भी बीत जाएंगे और पता नहीं चलेगा। समझ में आया? तो फेज 2 में क्या करना है, जो 31 से 60 दिन तक है, उसमें पढ़ाई के साथ साथ इसमें जंग शुरू करनी है एमसीक्यू की। अपने गलती को सुधारना है, कहाँ गलती कर रहे हैं इस पे देखना है। समझ में आ रहा है? जो गलती टेस्ट सीरीज के दौरान हो रहा है, जो एग्जाम में होने वाली गलती, वो यहाँ करना है कि यहाँ से हम सीख जाएं, एग्जाम में गलती न हो। समझ में आया? नेक्स्ट है फेज 3। अब 61 से लेके जितना भी दिन आपके पास बचा, 85 दिन या 90 दिन, फाइनल किल जोन। अब कोई नई किताब खोलनी है, कि कोई भी नया किताब नहीं कि आप खोल लो। अब कोई नई किताब खोली तो मान लो कि प्री हाथ से गया। समझ में आया? अब क्या करना है कि फुल लेंथ जो टेस्ट है वो आपको प्रॉपर तरीके से देना है, डेली रिवीजन करना है। जैसे एमपी जीके का हो गया,
पॉलिटी, हिस्ट्री, रिवीजन पूरा एकदम लूप, जहाँ-जहाँ आपको जैसे हिस्ट्री के कुछ सन याद जो सन है वो भूल रहे हैं, एमपी का कोई फैक्ट भूल रहा है, बजट का कोई फैक्ट भूल रहा है, आईटी का कोई फैक्ट भूल रहा है। समझ में आया? अब स्ट्रेटजी नहीं चेंज करनी है, जो स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे थे वही स्ट्रेटजी पे आपको प्रॉपर काम करना है। मान लो आपने जो स्ट्रेटजी आपने बनाया था, जैसे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आप बना रहे हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से फिर ऐसे ही काम करना है। ठीक है? स्ट्रेटजी चेंज करना नहीं है, दूसरों की तुलना से डरना नहीं कि यार वो तो यहाँ तक पहुँच गया। मान लो तुम्हारा टेस्ट में आज 60 नंबर आ रहा है, तुम्हारे दोस्त का 70 नंबर आ रहा है, तो तुमको डरना थोड़ी है। आप ये सोचो ना कि मेरे पास अभी भी 80 से 85 दिन है, 90 दिन है। मैं उस 90 दिन को टारगेट में बाकायदा अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकता हूँ और उससे आगे निकल सकता हूँ। डर क्यों रहे हो? आज ही एक मेरे स्टूडेंट का मैं मॉनिटरिंग प्रोग्राम वो ज्वाइन किया है। वो आज मैसेज किया कि सर यूनिट 2 का मैं टेस्ट लगाया और 60 नंबर मेरे आए। ठीक है? अब मुझे ये बताओ 60 नंबर अगर आपके आए तो आप इतना परेशान क्यों? आने दो ना जितना भी आए। आप प्रॉपर तरीके से अपनी गलती पे सुधार करो ना। जो गलती आपसे हो गई वहाँ सुधार करो। कैसे हम चीज़ों को सुधार सकते हैं? आप इतना क्यों टेंशन में हो? और जो विद्यार्थी बार-बार ये सोच में पड़ा है कि ये होगा कि नहीं होगा, कि ऐसा है कि वैसा है, वो विद्यार्थी असफल हो जाएगा। वो विद्यार्थी अपने सोच में ही पागल हो जाएगा, चीज़ें बेहतर नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो फेज़ 3 में क्या करना है? 61 से 90 दिन के बीच में फाइनल किल ज़ोन है। प्रॉपर एमसीक्यू जो आप लगा रहे थे, वो प्रॉपर जो टेस्ट लगा रहे थे, टेस्ट ही टेस्ट लगाओ। जो आपका रिवीजन का बचा है वो करो। कोई नई किताब आपको नहीं लेना है, कोई नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, किसी भी शिक्षक का कोई बात नहीं मानना है, कुछ भी नहीं देखना है। फिर आप अपने स्तर पे जैसे जो टारगेट बनाए थे, उसी हिसाब से आप चलना स्टार्ट कर दो, कहीं नहीं रुकना है फिर। कैसे नहीं निकलता एग्ज़ाम मैं देखता हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। सीसेट, यहीं से बच्चे अब कटेंगे। सीसेट को हल्का में जो लिया, वो सीधा बाहर। डेली 20 मिनट आप मैथ, अगर बेसिक आपसे बनता है पैसेज, एंसीन पैसेज हो गया, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें लगाओ। क्योंकि आप जानते हो ना कि इसमें 40 नंबर तो लाने, 40% तो लाने। ठीक है? अलग-अलग कैटेगरी की अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग प्रतिशत। तो ये 20 मिनट आपको पर डे सी-सेट पे ध्यान देना है। जिस भी विद्यार्थी का सी-सेट कमज़ोर है और वो मान लो अभी अगर हल्के में ले लिया, तो एग्ज़ाम भी उसको हल्के में ले लेगा। अब हो सकता है कि किसी विद्यार्थी का सी-सेट सही हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी विद्यार्थी का अगर सी-सेट कमज़ोर है, तो उसको अभी प्रॉपर अभी से ही तैयारी में लगना पड़ेगा और चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। समझ में आई चीज़ें? डेली रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन ज़ोन, कि मॉर्निंग में मान लो कि 3 से 4 घंटे मुझे नए टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ चीज़ नहीं पढ़नी है। अभी से जब से मान लो कि पहला दिन से लेके 90 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? फ़ोन को दूर रख दो। दोपहर में देखो कि 2 से 3 घंटे मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाना है। शाम को देख लो रिवीजन करना है। जो एरर मिस्टेक हो रहे हैं, जो गलती हो रही है छोटी-मोटी, उसको सुधारना है। नाइट में देख लो कि एमपी करंट अफेयर, स्टैटिक एमपी पढ़ने हैं। ये 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना है। यही सारी चीज़ मैं मॉनिटरिंग प्रोग्राम में कराऊँगा। समझ गए? बस सेल्फ स्टडी से अगर आप करोगे, तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कैसे चीज़ों को निकालना है। लेकिन मॉनिटरिंग प्रोग्राम में अगर आप जॉइन हो रहे हो, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी कि हम सारी चीज़ें आपको कराएँगे। आपको सिर्फ़ पढ़ना है और बहुत नॉमिनल फ़ीस है। समझ में आई चीज़ें? 5 चीज़ें जो तुम्हें डुबा देगी। यकीन मानो कि जो भी विद्यार्थी ये 5 चीज़ें के अंदर है, उसका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, लिख के रख लो। प्रीलिम्स निकलता है भीड़ से निकल के थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ये जैसे सब कोचिंग ले लिए, सब ये कंटेंट जोड़ लिए, इसका, उसका, दुनियादारी, इससे नहीं निकलेगा। 5 चीज़ें जो तुम्हें डुबा देगी। पहला, ज़्यादा सोच। अगर तुम्हारे टेस्ट में 50 नंबर आए और तुम ज़्यादा सोचने लग गए, तो तुम प्री से पहले ही बाहर हो। ज़्यादा सोर्स, अगर एक ही यूनिट के लिए 5 सोर्स से आप पढ़ रहे हो, तुम प्रीलिम से बाहर हो। कंसिस्टेंसी की कमी। मान लो जैसे रहता है ना कि अपने से अगर सेल्फ से पढ़ते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। समझ में नहीं आता है। आज पढ़े, कल छोड़ दिए, कल पढ़े, 5 दिन छोड़ दिए, 5 दिन पढ़े, 10 दिन छोड़ दिए। अगर ये भी है आपके अंदर तो प्रीलिम्स आपका नहीं निकलने वाला। सी-सेट को इग्नोर, जो भी विद्यार्थी सी-सेट को इग्नोर करेगा, वो एग्जाम से बाहर है। क्योंकि सी-सेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अभी, इस साल के एग्जाम में देखना। विद्यार्थी सी-सेट में ज़्यादा कटेंगे। और कल से शुरू करूँगा। जो विद्यार्थी अभी भी नहीं जागा, अभी भी नहीं उठा, अभी भी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, अभी भी वो वही उसी में है कि जैसे वो 5 साल से कर रहा था, तो तुम यकीन मानो 26 में भी वही करोगे जो तुम 2019 से लेके 25 तक, 26 तक किए हो। तो ये 5 चीज़ें आपको डुबा देने वाली हैं, इनको साइड में रखो। जो वीडियो लेक्चर लिया है किसी कोचिंग का, जो वीडियो लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वीडियो लेक्चर यार तुम ये बताओ, तुमको प्री निकालना है, ओएमआर देगा, 100 क्वेश्चन आएँगे, पूरे क्वेश्चन को सीधे फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन आएगा। तुमको क्या उसमें वीडियो लेक्चर में क्या पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना, क्या तुमको वहाँ आंसर राइटिंग करना है क्या?
कि मेंस लिख के आना है। अगर प्री निकालना है तो प्री के दृष्टिकोण से पढ़ो ना, प्री को मेंस बना के ना पढ़ो ना। मेंस को प्री बना के पढ़ोगे काम हो जाएगा, लेकिन प्री को मेंस बना के अगर पढ़ोगे वहीं डूब जाओगे। लिख कर रख लो, वहीं डूब जाओगे। ठीक है, हमारे मॉनिटरिंग प्रोग्राम में अगर हम 300 350 विद्यार्थियों को जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, वो उसमें यही चीज दे रहे हैं कि सिर्फ दिशा बता रहे हैं। कंटेंट आपके पास बहुत है, ठीक है, बहुत सारे नोट्स हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कंटेंट से आप कंटेंट कलेक्टर बनोगे, डिप्टी कलेक्टर नहीं बनोगे। आपका बार बार प्रीलिम्स इस वजह से नहीं रुक रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका प्रीलिम्स बार बार इस वजह से रुक रहा है कि आप गलत दिशा में पढ़ रहे हो। आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना छोड़ना है। जिस दिन ये विद्यार्थी जान गया, उसके अंदर चीजें आ गई, एग्जाम उसका निकल जाएगा। इस चीज को मानो। समझ में आई चीजें? फाइनल वार्निंग, तुम्हारे माँ बाप को ये फर्क नहीं पड़ता कि पेपर टफ था कि नहीं था। समझ में आया कि हमारे माता पिता जो है ना, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि पेपर टफ था कि नहीं था। उन्हें रिजल्ट चाहिए, उन्हें रिजल्ट। पेपर टफ था, नॉर्मल था, मॉडरेट था, इनसे फर्क नहीं पड़ता। वो लोग नहीं जानते हैं। वो लोग को सिर्फ ये पता है कि बच्चे का पेपर बना कि नहीं बना। ये 90 दिन बाद या तो तुम्हें सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, ठीक है, उन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। 90 दिन बाद या तो तुम सिलेक्शन लिस्ट में होगे, या तो वही भीड़ में फंसे होगे जिस भीड़ में आज 5 वर्ष से 6 वर्ष से फंसे हुए थे। समझ में आई चीजें? मैं जीरो से लेके लास्ट तक बता दिया कि अगर इस प्लानिंग से आप काम कर रहे हो, यकीनन मैं दावा कर रहा हूं कि प्रीलिम्स निकलेगा। बस काम करते जाओ। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वही। ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। डेली स्टडी टारगेट मिलेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों का रोड मैप, 70% प्री, 30% मेंस को लेके चलेंगे। इसमें पेपर 1 से लेके 3 तक शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, सीक्रेट प्लान मिलेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। आखिरकार हम लोग कैसे बार बार इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, कैसे मेंस बार बार प्री निकल रहा, मेंस निकल रहा, इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रैक्टिस एंड टिप्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी अलग से ज्वाइन नहीं करना है। सिलेबस को डिकोडिंग, कैसे डिकोड करके पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा इसमें, ठीक है। रिवीजन टिप्स मिलेगा, कैसे रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये सारी चीजें आपको इस मेंटरशिप में मिलेंगी, और साथ में पर्सनल गाइडेंस भी इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में आपको मिलने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप ज्वाइन हो सकते हो। लिमिटेड सीट है, ठीक है। इस 90 दिन को या तो आप अपने जिंदगी का ऐतिहासिक पल बना लो, या फिर वही है कि 5 साल 8 साल से जो लगे थे लगे रहो। 6 फरवरी से ये प्रोग्राम चालू होगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।